ईरान युद्ध के चलते हॉर्मूज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना बाधित हुआ है। हालांकि ईरान का दावा है कि उसकी तरफ से हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। आपको बताएं कि इस कॉरिडोर से तेल और गैस की शिपिंग होती है। ऐसे में जंग के चलते इसके प्रभावित होने से खासकर एशियाई देश प्रभावित हुए हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची के एक दावे से डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का तनाव बढ़ चुका है। आपको बताएं कि वेस्ट एशिया में जारी तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। ईरान के दावे ने अमेरिका और इजरायल की दुखदुखी बढ़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश को रूस और चीन से सैन्य मदद मिल रही है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि रूस और चीन तेहरान को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग दे रहे हैं, जिसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष के समय मॉस्को और बीजिंग ईरान के रणनीतिक साझेदार के रूप में सामने आए हैं। अराक्ची ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान का रूस और चीन के साथ लंबे समय से घनिष्ठ सहयोग रहा है और ये सहयोग अभी भी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सहयोग केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। अराक्ची के अनुसार तेहरान ने इन दोनों देशों के साथ कई स्तरों पर समन्वय बनाए रखा है, जिससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल रही है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यह अनुमान जताया था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन शायद ईरान की कुछ हद तक मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को समर्थन दे रहा है, जो रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि शायद पुतिन भी वही सोच रहे होंगे जो अमेरिका यूक्रेन की मदद के मामले में कर रहा है। पिछले एक दशक में ईरान और रूस के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं, खासकर तब से जब दोनों देशों को अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध का सामना करना पड़ा। यूक्रेन युद्ध के समय ईरान ने रूस को अपने देश में विकसित किए गए शाहेद ड्रोन उपलब्ध करवाए हैं, जिनका उपयोग रूस यूक्रेन के खिलाफ हमलों में कर रहा है। इतना ही नहीं, इन ड्रोन के उत्पादन के लिए रूस में कारखाने स्थापित किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा सीरिया में बशर अल असद की सरकार के समर्थन में भी दोनों देशों ने एक साथ भूमिका निभाई थी। दूसरी ओर चीन के साथ भी ईरान के आर्थिक संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। साल 2021 में दोनों देशों ने 25 साल का व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता किया था। इस समझौते का मुख्य केंद्र ईरान के तेल संसाधनों की आपूर्ति है, जिसके जरिए चीन को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है और ईरान को आर्थिक समर्थन प्राप्त होता है। इंटरव्यू में अराक्ची ने हॉर्मूज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव पर भी टिप्पणी की। ये जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। हाल के तनावों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका बढ़ चुकी है। अराक्ची ने कहा कि ये स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, लेकिन ईरान के दुश्मनों और उन देशों के जहाज़ों और टैंकरों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है जो ईरान पर हमला कर रहे हैं या फिर उनका समर्थन कर रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं है, जबकि अन्य देशों के जहाज़ों के लिए मार्ग खुला हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हॉर्मूज में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक रूप से पड़ सकता है। तो आप देखिए कि इसको लेकर के लगातार चर्चा भी हो रही है और आप देखिए कि जब भी इस तरीके से तनाव होता है पूरी दुनिया चपेट में आती है। दुनिया के हर एक मुल्क पर असर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है और जो इस वक्त तनाव है, हम देखें कि जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अभी तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, तनाव और बढ़ रहा है, स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। अब इजरायल के अपने दावे हैं, अमेरिका के अपने दावे हैं, लेकिन जो ये ईरान को लेकर के खबरें सामने आई कि रूस यहाँ पर मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है, तो ऐसे में टेंशन ज़रूर अमेरिका और इजरायल की बढ़ चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।